दोस्तों नमस्कार। आपके घर में हो महालक्ष्मी का प्रवेश। मैं हूं देवेश। दोस्तों रोजाना सुबह और शाम हम आपके लिए 6 महत्वपूर्ण खबरों का मजेदार एनालिसिस लेकर आते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल मजेदार एनालिसिस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी के पक्ष में अमेरिका उतर आया है। इनसे पूरी दुनिया नहीं संभल रही, तो अब राहुल गांधी संभालेंगे। आर्मी चीफ ने भैया जी बहुत अच्छी बात कही है चीन की नई स्ट्रेटजी को लेकर। चीन के कितने प्रस्तावों के ऊपर भारत बैठा हुआ है, बहुत तगड़ी चपट लगाई है भाई साहब चीन को। तो उधर इजराइल में भाई साहब बड़ी दिक्कत चल रही है। अफगानिस्तान जैसे हालत हुए हैं तो क्या इजराइल में होने वाला है। उधर भाई साहब जो निफ्टी की एक्सपायरी आ रही है भाई साहब मंथली वाली, तो जो है निफ्टी की ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे। ये हमारे आत्मनिर्भर ऑप्शन कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए बेहद काम का होने वाला है। साथ में आरएसएस को जो है मुस्लिम लीडर्स ने एक लेटर लिखा है, उसमें भाई साहब ऐसी कौन सी जानकारी लिख दी है। तो ये जो हर घटनाक्रम है वो एक से बढ़कर एक है, आपको पक्के से मजा आएगा। आनंद के साथ वीडियो देखिएगा। साथ में दोस्तों रामनवमी और हनुमान प्राकट्योत्सव के एक नहीं दो दो उपलक्ष्य में हम जो है आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कोर्स पर 50% का भारी भरकम डिस्काउंट दे रहे हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्लिक करके अपना पसंदीदा कोर्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। चंद दिन बचे हुए हैं अब तो। इसी बीच भाई साहब अभी तक क्या हो रहा था कि मोदी जी के सामने भैया जी पूरे विपक्षी दल एक हो रहे थे। वो बात देश की थी, लेकिन अब दुनिया, पूरी दुनिया मोदी जी को हराने के लिए एकजुट हो रही है। महा वैश्विक गठबंधन बन रहा है भैया। अमेरिका भैया जी मतलब उनको जो है फुर्सत नहीं है, तमाम टेंशन है, लेकिन भारत पे बोलने का समय मिल जाता है। बोले रेस्पेक्ट फॉर लॉ होना चाहिए भारत में। मतलब जो इनको डिस्क्वालीफाई किया गया, जो इनको जो है सजा दी गई, वो क्या मोदी जी ने दी है, कोर्ट ने दी है कि नहीं दी है। खबरें पढ़ते हो कि क्या पढ़ते हो, मतलब हॉलीवुड की खबरें पढ़ते हो कि बॉलीवुड की खबरें पढ़ते हो, क्या में बिजी हो भैया जी। अखबार पढ़ा करो ढंग से। दूसरा, आप जो है कहो ना सीधा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए, तो भैया हमें भी समझ में आ जाए फालतू में क्या मानव अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रूल ऑफ लॉ सब है भैया भारत में। अमेरिका से बढ़िया है। अपना देश संभाले नहीं संभल रहा है, इनसे देख लो कितनी खबरें आ रही हैं उल्टी सीधी भैया जी। बाइडेन बब्बा खुद तो कानून नहीं बना पाते, इनके देश में कितने लोग ऊपर जा रहे हैं थोक के भाव में। अपना देश भैया जी संभाले नहीं संभल रहा, चले हैं यहाँ ज्ञान बांटने। इसी बीच भाई साहब इजराइल में देखिए अफगानिस्तान जैसे फोटो आ रहे हैं भाई साहब। इजराइल से बड़ी बुरी दिक्कत है। अब तो साहब बेंजामिन नेतन्याहू साहब भी पीछे हट गए हैं। वो कह रहे हैं साहब कानूनी परिवर्तन होना है, वो जो है हम थोड़ा समय लेंगे, हो सकता है भविष्य में कर लें, डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ठीक है भैया जी, डेमोक्रेसी है, आपको भी समय है। अभी नए नए प्रधानमंत्री बने हो, नया टर्म मिला है, बहुत समय है आपको। कंसेंसस बिल्ड कीजिए, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, इसमें डरने घबराने की कोई बात नहीं है। मुद्दे की बात क्या है, देखो आप, भारत का हाइफा पोर्ट है जो अडानी ने ले रखा है इसराइल में, उस पर भी काम रुक गया भाई साहब। तो विकास की कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए, देश को विकास रफ्तार में आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए अच्छा कदम उठाया है। इसी बीच भाई साहब 54 जो चाइनीज और हांगकांग के प्रोजेक्ट हैं, इनको भैया जी लटक गए हैं। भारत सरकार बैठ गई है इनके ऊपर। हम तो कह रहे हैं बैठे रहो, जैसे मुर्गी अंडे को सेंकती है वैसे ही इन प्रोजेक्ट को सेंको ढंग से। इनको भैया जी बाहर नहीं निकलने देना है। कारण ये है कि भैया जी ये दुश्मन देश है। दूसरा, आप सभी की मांग थी, याद होगा आपको, कि कोरोना वायरस में मोदी सरकार ने और गलवान के बाद ये नियम बनाया था कि जिन देशों से हमारे बॉर्डर मिलते हैं उनके प्रस्तावों पर हम अलग से विचार करेंगे। तो उसी विचार के अंतर्गत विचार चल रहा है, चालू रहने दो, चलने दो विचार। इसी बीच भैया जी मुस्लिम लीडर्स ने आरएसएस चीफ को जो है लेटर लिखा है कि मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उसके खिलाफ इनको बोलना चाहिए। भाई साहब आपने बात सही कही है, जितना बोलते हैं भैया और बोलो इन लोगों की संतुष्टि के लिए। लेकिन हमारा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि भैया हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, दुनिया भर में, इसके ऊपर आप कब बोलने वाले हो बताओ भाई साहब। मान लिया हमने अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कोई नहीं बोलने वाला है, वहां तो उन्होंने सब माइनॉरिटीज को खत्म कर दिया। तो भैया नेक काम की शुरुआत आप भारत से कर दो, आप भारत से कर दो ना।
दुनिया में ताली एक हाथ से कब बजी है भाई साहब, बताओ आप। तो ताली दोनों हाथों से बजेगी। अगर आप चाहते हो हमसे कि जो है हम आपके बारे में बोलें, आपकी भलाई की बात करें, तो आपको भी हमारे हितों के बारे में बात करना होगी। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देते रहो और तुम्हारा खुद का मुंह जो है काला है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो तो नहीं होने देंगे भाई साहब। इसी बीच जो है आर्मी चीफ ने बहुत अच्छी बात कही है, और वैसे आप सब तो पहले से ही कहते रहे हैं। आर्मी चीफ ने अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक डायलॉग में बोला है, क्या बोला है कि साहब चीन जो है अमेरिका को रिप्लेस करना चाह रहा है। वो कैसे दिखा, सऊदी अरब और ईरान के बीच में डील करा दी है। और भैया अभी खबर आई है, सऊदी अरब भैया जी दो दो रिफाइनरी के साथ डील कर लिया है चाइनीज। साथ में यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, उस एक वॉर के लिए 12 पॉइंट प्रोग्राम दिया है शी जिनपिंग ने। शांति हो या ना हो उसकी बात नहीं कर रहे, प्रयास कर रहे हैं। जो काम अमेरिका नहीं कर रहा है, जो काम अमेरिका किया करता था, वही काम अब चीन कर रहा है। चीन अमेरिका की जगह नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाह रहा है। तो ये जो घटनाक्रम है, देखो अमेरिका बुरा है, लेकिन अमेरिका की जगह हमें चीन नहीं चाहिए। चीन अगर वहां पहुंच गया तो करेला नीम चढ़ जाएगा, हमारी समस्याएं घटेंगी नहीं और बढ़ जाएंगी। इसलिए 54 नहीं, हम तो कह रहे 500 प्रस्ताव आए चीन से, सबके ऊपर बैठे रहो, किसी को पास मत करो भैया जी। इसी भी भैया जापान ने देखो बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है। अभी प्रधानमंत्री भी आए थे भारत में, उनका कहना है कि भारत का ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये पूरा जो है जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है, और होता भी है तो धीमे होता है। तो हम बांग्लादेश को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में डेवलप करेंगे, ताकि नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल से जुड़ सके, समुद्री रास्ते से दुनिया से व्यापार कर सके। तो साहब बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, बातें सुनी है आपकी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बजट रखो, आप बांग्लादेश से बातचीत करो, क्योंकि बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। उस प्रभाव को घटाने के लिए जापान ने मदद करना चाहिए भारत की। जितना जल्दी करोगे उतने ज्यादा फायदे में रहोगे। अब दोस्तों आपके सामने है निफ्टी की ऑप्शन चेन, जो वर्तमान एक्सपायरी चल रही है मंथली। उसके पहले, डिस्कशन के पहले आप सभी से आग्रह है कि मिलके बोलिए, क्या भाई साहब, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की। ऐसे नहीं चलेगा भैया जी, बोलना पड़ेगा, बोलिए जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की। कारण ये है भैया जी कि पूरी दुनिया में इन्हीं की चलती है। आप मंदिर में छोड़ो, मस्जिद में चले जाओ, चर्च में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आश्रम में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, सबके बाहर दान पात्र डोनेशन बॉक्स लगे हुए हैं। सबको महालक्ष्मी जी ही चाहिए भैया जी। इनकी पूरी दुनिया में चलती है, पूरी दुनिया में चलती है, और इनकी कृपा के बगैर कोई आदमी एक फूटी कौड़ी नहीं कमा सकता। मुद्दे की बात है जी। अब जो है आप ऑप्शन चेन पे फोकस कीजिए, तो भैया जी कहाँ हमारा रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है इमीडिएट 2-3 दिनों के हिसाब से। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो भैया जी यहाँ पे है नंबर 1। नंबर दूसरा कहाँ पे है, 96 लाख। यहाँ पे देखो आप ये नंबर 113 लाख और 96 लाख। और अगर आप जो है यहाँ आ जाओ पुट साइड में, तो आप देखो सबसे ज्यादा है यहाँ पे 150 लाख, और फिर हाईएस्ट है 72 लाख यहाँ पे। कहाँ पे, 16,800 पे। तो भैया जी इससे क्या पता लगता है, इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है R1, ये है, और इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर है 17,000 पे S1। चलो ये मान लो टूट जाए तो दूसरा कहाँ पे भैया, तो देखो आप 16,800 पे। ये दो से मिला दिया हमने, दो से मिला दिया, तो ये S2 है, ये R2 है भैया। तो मतलब क्या है कि अगर मार्केट की इमीडिएट कोई सपोर्ट रेंज पूछे हमसे, तो वो कौन सी है, 17,100 से 17,000 के लेवल पे। लेकिन ये जो रेंज है, ये रेंज बहुत टाइट रेंज है। अगर आप इस पे खेलोगे तो वही होगा जो हमने आपको पढ़ाया है ऑप्शन कोर्स में। हमें घोड़े के पीछे नहीं खड़ा होना, यहाँ घोड़ा नहीं है, गधे खच्चर के पीछे खड़े होगे, लात पड़ेगी मुंह पे, मुंह टूट जाएगा। इसलिए हमें बिल्कुल पिछवाड़े पे खड़ा नहीं होना। ज्यादा जो सेफ रेंज है वो है ये वाली 16,800 और जो है 17,200। ये ब्रॉड रेंज है 400 पॉइंट की। और इस रेंज में आप क्या कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। कौन सी,
थीटा स्कैल्पिंग वाली। हमने आपको पढ़ाया हुआ है थीटा स्कैल्पिंग, वीडियो आपको मिल जाएंगे पर डले हुए हैं, उनको देख के थीटा स्कैल्पिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। और रेंज हमने आपको बता दी है, इस रेंज में आप थीटा स्कैल्पिंग कीजिए। आइडियली जैसे जो पेपर ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, उस पेपर ट्रेडिंग में हमने 16,900 और 17,200 का बनाया था पेपर ट्रेड थीटा स्कैल्पिंग का, और हमने ये खड़ा किया था कब? पिछले गुरुवार को, पिछली एक्सपायरी पे। तो हमारा जो थीटा स्कैल्पिंग का है वो बहुत मोटा मार्जिन है, 3-4 हजार का है। वो यहाँ कम है क्योंकि 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी के। तो आपको क्या करना है, आप जो है पेपर ट्रेडिंग कीजिए और देखिए कमाल चार्ट महालक्ष्मी जी का। अगले 2-3 दिनों में देखते हैं कि मार्केट कहाँ बंद होता है। क्या मार्केट 17,200 और 16,800 की रेंज के बीच में रहता है? अगर रहेगा तो पैसा बनेगा। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये आपको खरीदना बेचना नहीं है, ये सिर्फ शिक्षात्मक व्यू पॉइंट है हमारे स्टूडेंट्स के रिवीजन के लिए। अब दोस्तों, रामनवमी और हनुमान प्राकट्योत्सव के 2 महान उत्सव आ रहे हैं, इसलिए उनके उपलक्ष्य में 50% तक का भारी भरकम डिस्काउंट दे रहे हैं आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स पर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कोर्स पर। तो यदि आप शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टर कोर्स पर फोकस कीजिए। यदि आप शेयर मार्केट में आचार्य चाणक्य की हेजिंग स्ट्रेटजी के माध्यम से हर गिरावट और जब मार्केट वहीं का वहीं रहे उस दौरान भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप आत्मनिर्भर ऑप्शन कोर्स पर विचार कीजिए, फ्यूचर्स कोर्स पर विचार कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, क्लिक करके अपना पसंदीदा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ओपन होगा, वहां आपने कोड देना है, बिना कोड के तो भैया डिस्काउंट ना दे पाएंगे। कोड है जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की, कोड देंगे डिस्काउंट अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।